जय हिंद दोस्तों। मैं अरुण कुमार गौतम और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में कुछ जो सीख रहे हैं और जो सिखा रहे हैं लोगों को, वो एक परिवर्तन समाज में जो देखने को मिलता है, किस प्रकार से मिलता है और किस प्रकार से हम लोगों को समझते हैं। तो मैं दो लाइनें हैं भवानी प्रसाद मिश्र की मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, जिस जगह से उठो तुम आज, उससे कुछ बढ़कर सो, उससे कुछ बढ़कर सो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो बच्चे पढ़ने आते हैं या जो बच्चे आस पड़ोस में रह करके किस माहौल में मतलब एक विलीन हो जाते हैं, उन बच्चों को एक कैसी संगति होनी चाहिए, क्या सीखे हमारे संगति से। तो मैं मित्रता लेसन से मैं बात करता हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। मित्रता बहुत ही प्यारा लेसन है और उसमें ये बताया गया है कि मित्रता मित्रता क्या होती है। पूरा चैप्टर जो मित्रता के चीजों पर बनाया गया है और कैसे होने चाहिए मित्र, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि जब भी हम कोई नई शिक्षा या कोई नई नीति या कुछ भी राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक दौर में कहीं पर भी अगर हम कोई चीज का विकास करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें समाज में लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को समझना होता है। मित्रता, हमें मित्रता कैसी बनानी चाहिए, किन लोगों से हमें बात करनी चाहिए और किन लोगों से नहीं बात करनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जब भी आप कहीं बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपको मित्र चुनना पड़ेगा। किन लोगों को हम मित्र सही बनाते हैं। देखिए, मित्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामाजिक तौर पे सही मित्र हो सकता है, एक गलत मित्र हो सकता है। आप आपका बचपना एक कच्ची मिट्टी की बात होती है। आप जिस जनरेशन में हैं और उस जनरेशन को समझना है कि हमें जीवन तो मिला है, अब जीवन को कैसे हमें व्यतीत करना है, उसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि मनुष्य का जीवन जो है एक कच्ची मिट्टी की भांति है। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी को हम ढाल करके या कच्ची मिट्टी को एक या तो गोलक बना सकते हैं या जैसा भी आकार देना चाहे, जैसा भी उसको साइज में रखना चाहे, उस मिट्टी को हम रख सकते हैं। मान लो कि कछई बना दिया, ईंट बना दिया, बहुत बहुत से बर्तन होते हैं, कच्चे मिट्टी के ही अच्छे अच्छे बर्तन बन जाते हैं। तो जिस प्रकार से उसको रखना चाहेंगे वो मिट्टी बन जाएगी। आप उसे कीचड़ बनाना चाहें, कीचड़ बन जाएगी। आप उसे बढ़िया से मटकी बनाना चाहते हैं, मटकी बन जाती है। उसी प्रकार से एक बच्चा भी जब छोटा होता है तो उसको आप जिस ढांचे में ढालना चाहते हैं उस ढांचे में ढाल सकते हैं। ये हमारे मित्रों पर तय करता है। आप अच्छी संगति ढूंढते हैं या बुरी संगति ढूंढते हैं। मान लो कि आप जब बाहर निकले तो सबसे पहले आपको मित्र को चुनना होगा। मित्र दो प्रकार से होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आप अच्छा मित्र चुनेंगे तो आप अच्छे मार्ग पे जाएंगे, अगर आप बुरा मित्र चुन लेते हैं तो बुरे मार्ग पे जाएंगे, बुरे मार्ग पे चले जाएंगे। इसलिए हमेशा जब बाहर निकलना तो ऐसे मित्रों को बनाना जो हमें आगे तक ले जाएं। आगे बढ़ाने के लिए मित्र ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि या तो पैसे वाला बहुत हो जो हमारे पर राज करे, और एक मित्र वो भी होता है जो हमारी बातों को सुने, हमें कुछ बोले ना। या हम ऐसे मित्र बना लें जिन जो हमें प्रेरणा स्रोत ना दें, जो हमें सिखाए ना, उनके बताए हुए नियम पर हम खुद चलें।
और ऐसे मित्र 5-6 बना लिए, 10 बना लिए, जो हम लोगों को लेकर के चले। देखिए, या तो ज्यादा बड़े या तो ज्यादा छोटे मित्र, कभी मित्र सही रास्ते पर नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए जिस माहौल में हैं, आप उसी माहौल का एक मित्र ढूंढिए। मित्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे मित्र जो आपकी बातों पर या आपके विचारों पर चलें। मान लीजिए कि आपने मित्र बनाया और आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसका चुनाव एक मित्र नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपका जीवन की मित्रता जो है वो व्यर्थ है। इसलिए आप जब कभी मान लो कि घोड़ा ही लेने जाते हैं, नया घोड़ा, तो सबसे पहले उसको देखते हैं, चला करके देखते हैं, या उससे पूछते हैं, घोड़े के मालिक से पूछते हैं कि ये घोड़ा जो है सही है या गलत है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हमें ये समझना होगा कि जो जिन लोगों को हम मित्र बना रहे हैं, क्या वो सही है हमारे जीवन में या नहीं सही है, तब जाकर के हम मित्रता बनाएं। आप राम का और लक्ष्मण का एक उदाहरण ले सकते हैं। राम एक बहुत ही उदारवादी और प्रेरणा स्रोत थे, और ठीक उनके साथ में जो लक्ष्मण थे, वो बहुत ही क्रूर एवं बहुत ही भयानक स्वभाव के, लेकिन मित्रता इतनी घनिष्ठ तो कहा नहीं जा सकता है। आप चाणक्य को ले सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, आप गौरी को ले लीजिए। देखिए, मित्र बहुत से हुए जो लोगों को समझाने का, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मित्र ऐसे भी होते हैं जो लोगों को नीचे बिल्कुल दिखाने का भी काम करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे मित्र बनाओ, समाज को आगे ले जाओ। ठीक, अच्छा मित्र पकड़ के रखना नहीं पड़ता है। अच्छा मित्र अगर है आपका, तो उसे कहीं भी छोड़ दीजिए, आपके पास आएगा। तो अगर वो सच्चा मित्र नहीं है, तो आपके कामों पर, आपके किए कार्यों पर कभी भी समर्थ नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ कि कुछ शासक भी ऐसे रहे जो मित्रता के चक्कर में ही नाश कर दिए। एक शासक है मकदूनिया के डेमेट्रियस। मकदूनिया के डेमेट्रियस ये ऐसे ही मित्रों के साथ रहे जो उनको कभी भी आगे ले जाने को नहीं सोचा, और जो शासक थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। वो मान लो कि 5-10 लोगों को ऐसे मित्र बनाए जो अपने ही नीचे रख करके और बढ़िया ऐश की जिंदगी जीते थे। कहीं आर्केस्ट्रा देखते थे, कहीं लाल पीला हरा करने में लग जाते थे, मतलब कुछ समझते ही नहीं थे। तो समझ लीजिए कि वो जिस प्रकार से मकदूनिया के शासक डेमेट्रियस नष्ट हो गए, और मैं अपने भारत का ही बता दूं तो भारत के जैसे कि ऐबक रहे। ऐबक भारत के नहीं हालांकि थे, तो बाहर के मोहम्मद गौरी, मैं मोहम्मद गौरी की बात करता हूँ। मोहम्मद गौरी का एक अच्छा शासक जिसका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसके शासक व उसका प्रतिनिधि, उसका अच्छा बहुत ही सटीक मित्र था। और उसकी जो बिटिया थी ऐबक की, वो उससे मतलब हालांकि इधर उधर के चक्कर में या फिर प्रेम मोहब्बत के चक्कर में इतना आपस में मिल गए कि अब समझ लो गौरी का बिल्कुल खात्मा ही होने वाला था। तो जो ये सब हुआ, ये सिस्टम तैयार हुआ, समझ लो एक मित्र के नाते ही हुआ। और ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की बिटिया से ब्याह करके और भारत पर 300 साल तक राज किया और शासक बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक, और भारत में आकर के गुलाम वंश की स्थापना कर दी, और गुलाम वंश लगभग 300 साल तक रहा। सोचो मित्रता कितनी भयानक है और कितना सही भी है। मित्र अगर सही है तो हम सही कर सकते हैं, और मित्र अगर खराब है तो मित्र क्या नहीं कर सकता है, कुछ पूछा ही नहीं जा सकता है।
मैं उदाहरण लेता हूँ जयचंद्र की। जयचंद्र भी इसी तरह से समझ लो अपना साम्राज्य नष्ट कर दिए। और जो मित्र बनाओ तो अच्छा बनाओ। एक बात करता हूँ कि अगर आप गंदे गलत मित्र क्या होते हैं? गलत मित्र ये होते हैं कि आप कभी भी ऐसे मित्र बनाओ जो आपका हमेशा सहयोग दें और जो गलत हो उसे गलत बताएं। अगर आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, मान लो कि कीचड़ पड़ गया, आपके पैर में कीचड़ लग गया और उस कीचड़ को साफ नहीं किए, तो आगे जो कीचड़ पड़ेगा, तो कीचड़ जो पड़ेगा सोचा कि अब कीचड़ लगा ही है तो क्यों ना हम उसमें पैर रख दें। अगर उस कीचड़ में भी आप पैर रखते हैं तो धीरे धीरे और गंदा हो जाएगा पैर। आप आगे और बढ़ेंगे तो और गंदा हो जाएगा पैर। धीरे धीरे पैर गंदा गंदा होते होते पूरा शरीर गंदा हो जाएगा और आप उस कीचड़ के समझ लो विनाशकारी हो जाएंगे। इसलिए ऐसे कीचड़ से अगर एक बार लग भी जाए तो उस कीचड़ को वहीं पर साफ कर दो। और जब उस कीचड़ को साफ कर दोगे तो एक ऐसा इंसान बन जाओगे। और एक ऐसा जब इंसान बन जाओगे तो लोगों को आगे जागरूक कर पाओगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी मित्र बनाओ, चाहे महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपके या आपके भविष्य को, आपके समाज को आगे ले जाने की कोशिश करे, आगे को समझे। तभी हम और हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और तब हम राज कर सकते हैं। धन्यवाद।